क्या आपने कभी सोचा है कि गरीबी और डर के बीच की पतली रेखा कितनी आसानी से मिट जाती है? क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें जानना आपकी रूह तक को कंपा देता है? आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो मेरे गांव भैरवपुर की मिट्टी में दबी है और जिसकी गूंज आज भी मेरी रातों की नींद हराम कर देती है। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक चेतावनी है, एक डरावना सच जो लालच और अंधविश्वास के काले साए में पनपा था। मेरा नाम अयान है। मैं उत्तर भारत के एक छोटे से, नक्शों में मुश्किल से दिखने वाले गांव भैरवपुर से आता हूं। यह बात है करीब 1903 की। उस वक्त मैं कॉलेज में पढ़ता था, लेकिन जिंदगी पढ़ाई से ज्यादा मुझे पढ़ा रही थी। भैरवपुर नाम ही अपने आप में एक रहस्य था। गांव के चारों ओर घने जंगल थे और बीच में एक पुरानी नदी जो सदियों से अपने साथ न जाने कितने राज बहा कर ले गई थी। यहां की हवा में एक अजीब सी उदासी घुली रहती थी, जैसे हर सांस के साथ कोई अनकहा डर भीतर उतर रहा हो। मेरे मां बाप मैं बचपन में ही खो चुका था। उनकी यादें धुंधली थीं, पर उनका अभाव हर पल मेरे साथ रहता था। मुझे पाला था मेरे मामा हरिनाथ ने। वे सरकारी नौकरी से रिटायर हो चुके थे। पेंशन इतनी कि महीने के आखिर तक पहुंचते पहुंचते खत्म हो जाती थी। घर में पेट ज्यादा थे, कमाई कम। मामा की आंखों में मैंने अक्सर एक बेबसी देखी थी जो मुझे अंदर तक कचोटती थी। मैं जानता था मुझे कुछ करना होगा, इसलिए मैं जो भी काम मिलता कर लेता। रात में साइकिल रिक्शा चलाता, सुबह अखबार बांटता, कभी होटल की नाइट शिफ्ट में बर्तन मांजता। मेरी जवानी की सारी ऊर्जा बस 2 वक्त की रोटी कमाने में खप रही थी। हर रोज काम से लौटते वक्त मुझे जिस रास्ते से जाना पड़ता था, वही रास्ता मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल बन गया। वह रास्ता गांव के बाहरी छोर पर था, जहां से गुजरते हुए हर किसी की रूह कांप उठती थी। उस रास्ते में पड़ता था पुराना श्मशान। गांव वाले उसे भूताहा श्मशान कहते थे। उसकी ऊंची टूटी हुई दीवारें, अंदर से आती अजीबोगरीब आवाजें और रात के अंधेरे में पेड़ों की डालियों पर झूलती परछाइयां, सब कुछ मिलकर एक ऐसा माहौल बनाते थे जहां सांस लेना भी मुश्किल हो जाता था। लोग कहते थे सूरज ढलते ही वहां से सीधे निकल जाना चाहिए, कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। पर मेरी मजबूरी डर से बड़ी थी। पेट की आग श्मशान के डर से कहीं ज्यादा दहकती थी। श्मशान के पास एक आदमी अक्सर बैठा मिलता था। उसकी शक्ल ऐसी थी कि एक बार देखने के बाद आप उसे कभी भूल नहीं सकते थे। लंबे उलझे बाल जो जटाओं का रूप ले चुके थे, राख से लिपटा शरीर और आंखें ऐसी जैसे अंधेरे में भी आपको देख रही हों, आपकी आत्मा को भेद रही हों। लोग उसे कालदत्त बाबा कहते थे। उसके बारे में कई कहानियां प्रचलित थीं। कोई कहता वह तांत्रिक, कोई कहता वह भटकती आत्माओं का रखवाला है, और कुछ तो उसे साक्षात यमदूत का दूत मानते थे। एक रात जब मैं थका हारा रिक्शा खींचते हुए लौट रहा था, उसने मुझे रोक लिया। उसकी आवाज में अजीब भारीपन था, जैसे जमीन के नीचे से आ रही हो, हड्डियों को कंपा देने वाली। लड़के, थक गया लगता है, उसने कहा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो मुझे अंदर तक बेचैन कर गई। कुछ पैसे कमाना चाहेगा? मैं चौंक गया। गरीबी इंसान को बहुत जल्दी भरोसा करना सिखा देती है, और उस पल मुझे लगा जैसे मेरी सारी परेशानियां एक पल में दूर हो सकती हैं। उसने कहा, सिर्फ 15 मिनट का काम है, शनिवार आधी रात, बदले में 5,000 रुपए। 5,000। मेरे दिमाग में जैसे किसी ने हथौड़ा मारा हो। यह रकम मेरे लिए एक सपने जैसी थी। इससे मैं मामा का कर्ज चुका सकता था, घर के लिए राशन ला सकता था, शायद अपनी कॉलेज की फीस भी भर सकता था। मेरे दिल ने मना किया। एक अनजाना डर मुझे पीछे खींच रहा था, पर मेरे दिमाग ने हिसाब लगाया और हमेशा की तरह जरूरत जीत गई। मैंने पूछा, काम क्या है? वो हंसा नहीं। उसकी आंखों में कोई भाव नहीं था, बस एक गहरी काली खाई थी। उसने बस आंखें सिकोड़कर बोला, श्मशान में एक हांडी रखनी है, चिता के पास। बस। बस, मैंने सोचा, यह तो बहुत आसान काम लग रहा था।
पर उसके चेहरे पर कोई भाव न होने के बावजूद मुझे एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। यह काम जितना आसान लग रहा था उतना ही खतरनाक भी था, पर 5,000 का लालच मेरे सारे डर पर भारी पड़ गया। शनिवार आया, पर डर भी साथ आया। उस दिन मेरा मन किसी काम में नहीं लगा। हर पल मुझे कालदत्ता बाबा की आंखें और उसकी भारी आवाज याद आ रही थी। मैंने सोचा, मैं अकेला नहीं जाऊंगा। मैंने अपने 3 दोस्तों राघव, नीरज और मोहन को साथ ले लिया। राघव सबसे बहादुर था, नीरज थोड़ा समझदार और मोहन हमेशा मेरे साथ खड़ा रहता था। सबने सोचा था अगर बाबा कुछ उल्टा सीधा निकला तो मिलकर निपट लेंगे। उन्हें भी पैसों की जरूरत थी और मेरे भरोसे पर वे मेरे साथ चलने को तैयार हो गए। रात के ठीक 12 बजे हम श्मशान के बाहरी हिस्से में पहुंचे। हवा तक रुक गई थी, पेड़ों के पत्ते भी नहीं हिल रहे थे। चारों ओर एक अजीब सी खामोशी थी जो चीखने को मजबूर कर रही थी। कालदत्ता बाबा पहले से ही वहां मौजूद था। उसने जमीन पर एक अजीब सा गोला बनाया, कुछ फुसफुसाया और मेरे हाथ में चावल से भरी एक हांडी थमा दी। हांडी में डाला गया पानी पानी नहीं था, वह लाल था, बहुत लाल, खून जैसा लाल। उसकी गंध से मेरा जी मिचलाने लगा। अब जाओ, उसने कहा, और पीछे मुड़कर मत देखना। उसकी आवाज में एक चेतावनी थी, एक आदेश था जिसे न मानने की हिम्मत मुझ में नहीं थी। मैं हांडी लेकर श्मशान के भीतर चला गया। मेरे दोस्त बाहर ही रुक गए, टॉर्च की रोशनी से मेरा रास्ता रोशन कर रहे थे। श्मशान के अंदर का नजारा और भी भयावह था। हवा में जलते हुए मांस की गंध घुली हुई थी जो मेरे फेफड़ों तक पहुंचकर मुझे घिन से भर रही थी। चिताओं की राख हवा में उड़ रही थी और दूर कहीं सियारों के रोने की आवाज आ रही थी। श्मशान के अंदर 2 चिताएं जल रही थीं। एक पुरानी, लगभग बुझ चुकी, जिससे सिर्फ धुआं उठ रहा था। दूसरी, जैसे अभी अभी जली हो, उसकी लपटें अभी भी तेज थीं। यह अजीब था क्योंकि गांव में रात को अंतिम संस्कार नहीं होते। यह चिता किसकी थी? यह सवाल मेरे दिमाग में कौंधा, पर मैंने उसे झटक दिया। मैंने कांपते हाथों से हांडी को उस ताजी चिता के पास रखा और तभी मुझे पीछे कदमों की आवाज सुनाई दी। एक नहीं, कई। वे कदम मेरे बहुत करीब थे, जैसे कोई मेरे ठीक पीछे खड़ा हो। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। कालदत्त बाबा की चेतावनी मेरे कानों में गूंज रही थी, पीछे मुड़कर मत देखना। पर डर और जिज्ञासा के बीच जिज्ञासा जीत गई। मैंने पलट कर देखा और उसी पल मेरी आत्मा जैसे शरीर छोड़कर भाग गई। चिता के चारों तरफ से नंगे, गंजे, छोटे कद के प्राणी निकल रहे थे। उनकी त्वचा सूखी और झुर्रीदार थी, जैसे सदियों से धूप में झुलसी हो। उनकी आंखें लाल थीं, जैसे अंगारे दहक रहे हों। दांत नुकीले थे जो अंधेरे में चमक रहे थे और उनके मुंह से एक ही आवाज निकल रही थी, हांडी दो, हांडी दो। उनकी आवाज इतनी डरावनी थी कि मेरे कान सुन्न हो गए। उनकी संख्या बढ़ती जा रही थी, दर्जनों, सैकड़ों। वे जमीन से निकल रहे थे, पेड़ों के पीछे से आ रहे थे, हर तरफ से मुझे घेर रहे थे। मैं भागा। मेरी सांसें फूलने लगीं, दिल जोर जोर से धड़क रहा था, पर किसी ने मेरा पैर पकड़ लिया। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि मैं गिर पड़ा। मांस जैसे नोचा जा रहा था। मुझे लगा मेरा अंत आ गया है। तभी टॉर्च की रोशनी गिरी। मेरे दोस्त राघव, नीरज और मोहन, वे डंडों से रास्ता बनाते हुए मेरी तरफ बढ़ रहे थे। उन्होंने उन प्राणियों को डंडों से दूर धकेला और किसी तरह मुझे घसीटकर बाहर निकाला। अजीब बात यह थी, वो प्राणी श्मशान की सीमा पार नहीं कर पाए। वे बस खड़े रहे, हांडी को देखते रहे। उनकी लाल आंखें हांडी पर गड़ी हुई थीं, जैसे वे उसे निगल जाना चाहते हों। हम सीधे कालदत्त बाबा के पास पहुंचे। इस बार वो भागा नहीं, शायद जानता था अब झूठ नहीं चलेगा। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, जैसे उसने अपनी हार मान ली हो। उसने जो बताया वो सुनकर आज भी नींद टूट जाती है। उसने कहा, उन्हें रक्तभोगी कहते हैं, जन्मों से भूखे। वे उन आत्माओं के अवशेष हैं जिन्हें अधूरी इच्छाओं के साथ जला दिया गया था। उन्हें मुक्ति मिलती है अनाज से, हर दाने के बदले सोना। उसने कबूल किया
कि उसके पिता, उसके गुरु, सबने लालच में लोगों को परोसा था। वे इन रक्तभोगियों को अनाज खिलाकर सोना इकट्ठा करते थे और आज मेरी बारी थी। मैं उनके लिए एक नया शिकार था, एक नया माध्यम था। मेरे दोस्तों की आंखें गुस्से से लाल थीं। हम सब सदमे में थे। कालदत्त बाबा ने हमें मौत के मुंह में धकेल दिया था, सिर्फ अपने लालच के लिए। हमने फैसला किया, यह लालच का खेल अब खत्म होना चाहिए। हमने हांडी उसी के हाथ में दी और उसे श्मशान के अंदर धकेल दिया। कालदत्त बाबा चीखा, गिड़गिड़ाया, पर हमने उसकी एक न सुनी। जो हुआ वो आंखों से देखा गया नरक था। रक्तभोगी उस पर टूट पड़े। चावल का हर दाना खाते ही एक प्राणी सोने में बदलता गया। श्मशान के भीतर सोने का ढेर लग गया। सुबह होने से पहले सब खत्म हो गया, बाबा भी, रक्तभोगी भी। श्मशान में सिर्फ सोने का एक विशाल ढेर बचा था और हवा में एक अजीब सी शांति। हमने उस सोने को कभी छुआ नहीं, उसे वहीं दफन कर दिया गया, क्योंकि कुछ चीजें अगर जिंदगी में आ जाए तो जिंदगी को हमेशा के लिए अशांत कर देती है। वह सोना हमारे लिए सिर्फ एक शाप था, एक भयानक रात की याद दिलाता हुआ। और आज भी जब मैं रात में किसी श्मशान के पास से गुजरता हूं तो लगता है कोई फिर से फुसफुसा रहा है, हांडी दो। वह आवाज मेरे कानों में गूंजती है, मुझे उस रात की याद दिलाती है जब मैंने मौत को करीब से देखा था। अगर आपको यह कहानी सुनकर सिहरन महसूस हुई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल रूहानी राज को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए, क्या आप उस श्मशान में 15 मिनट रुक पाते? और हां, अगर आपके पास भी कोई सच्ची या डरावनी घटना है तो भेजिए, क्योंकि हो सकता है अगली कहानी आपकी हो।